बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के साथ, जिस पर सरकार और छात्रों के बीच तो सहमति बन गई थी, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया था, आंदोलन भी खत्म हो गया था। लेकिन अब इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं एंटी पेपर लीक के, वो संसद में दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच ये जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, इनमें विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगा रहा है, तो सत्तारूढ़ पार्टी इसको तथ्यों से परे बता रही है। संसद में बिल पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने पैलेट गन को लेकर सरकार को घेरा और उन्होंने इस दौरान एक कहानी सुनाई, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने जंतर मंतर पर जो आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर फायरिंग के आदेश दिए। इस पर मोर्चा संभालते हुए संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और तथ्यों से परे बताया। इसे गृह मंत्री का उन्होंने अपमान करार दिया और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. बहुत गंभीर मामला, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसे कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया? हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है सर। यहाँ जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया है। और आप माफी मांगेगा तो हम सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता है। और संसद का ये हंगामा लगातार सुबह से जारी है और इसी बीच एंटी पेपर लीक का जो बिल है वो संसद में पास हो गया है। इसी शोर शराबे के बीच जो कंगना रनौत हैं, इनका एक बयान भी चर्चा का विषय बन चुका है। इन्होंने जो आंदोलनकारी लोग हैं उनको कहा था कि ये जनरेशन गटर हैं, और इनके इस बयान पर पलटवार करते हुए सीजीपी के प्रवक्ता ने इनको बताया कि ये तो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं और इनको तो इनकी पार्टी ही सीरियसली नहीं लेती है। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज़्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड, व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूँगी। आपने देखे हैं, पूरे वीडियोज हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। कार्रवाई से हटा दिया गया क्या? कौन सी कार्रवाई? मैंने तो सच ही बोला है। मैम, लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगे? क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया, मीडिया रिपोर्ट्स आपने दिए, फिर भी एक्सपंज कर दिया गया। क्या इस इशू को आप रेज करेंगे स्पीकर? हाँ, रेज करूंगी। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं अपने पुराने बयान पर कायम हूं
और काफ़ी आजकल बयानबाजी संसद के अंदर और बाहर कर रही हैं, और इसी बयानबाजी को लेकर अनुराग ठाकुर ने उन पर तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि मुझे लग रहा था कि प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी से बेहतर होंगी, लेकिन अब इन बयानात के बाद लग रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। बहरहाल बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जिन्होंने पंचकुला के सेक्टर 3 में स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचकर आयोजित कार्यक्रम में राज्य स्तरीय इंडक्शन कार्यक्रम के ग्रुप डी के 3056 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान युवाओं के ग्रुप ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ की और प्ले कार्ड दिखाते रहे, नारे लगाते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्तियां पूरी तरीके से पारदर्शी और निष्पक्षता की प्रक्रिया के तहत हुई है, जो युवाओं की मेहनत, प्रतिभा और उनके परिवारों के संघर्ष का सम्मान है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सभी नवनिर्वाचित कर्मचारी अपने जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और हरियाणा विकास को सुनिश्चित बनाएंगे। नौकरी साथियों, अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले मैं आप सभी 3556 हमारे नौजवान साथियों का आज जो ग्रुप डी की इस नौकरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, मैं आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका वंदन भी करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। न पर्ची चली, बस मेहनत का सम्मान है। साथियों, तो मुख्यमंत्री ने चयनित जितने भी कर्मचारी थे उनको पत्र दिया, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया और उन्होंने दावा किया कि ये जो चयन प्रक्रिया है बिल्कुल निष्पक्षता से और पारदर्शिता से की गई है। आइए अब बात हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन में करते हैं नगर पालिका के कर्मचारियों की। चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय विकास निकाय के मंत्री विपुल गोयल और नगर पालिका के कर्मचारियों के संघ के अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक हुई। फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि 5 मई को सरकार द्वारा मांगी गई 17 मांगों की अभी तक पूरे तरीके से लागू नहीं हो पाई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सभी मांगों का नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाए। वहीं कर्मचारी संघ ने सरकार को एक बार फिर से 5 अगस्त तक का समय दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर समय सीमा पर मांगों को ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 6 अगस्त से कर्मचारी दोबारा हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या है पूरा माजरा, इसे जानने के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अंकित दुदानी का, जो इन कर्मचारियों के साथ मौजूद हैं। अंकित, विस्तार से बताइए क्या है पूरा माजरा और क्यों आज मंत्री जी से मिलने के लिए संघ के प्रतिनिधियों को आना पड़ा? बिल्कुल, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद कर्मचारी संघ हो या फायर के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी बात हो, तो वो जो संघ है उसकी मई के अंदर एक बैठक हुई थी सरकार के साथ। 17 मांगे थी सरकार के साथ और 17 मांगों